बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं होली शवासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। प्राइवेट कश्ती माफिया की लूट मार, मरियम नवाज का एक्शन। जलालपुर, बीरवाला, अहमदपुर, चरकिया, लियाकतपुर में मुतलका हुकाम को कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म का क्लाइमेट और ज़रई इमरजेंसी लगाने का ऐलान। नुकसानात से मुतल्लिक 1 हफ्ते में जायजा मुकम्मल होगा। विफाक अपना किरदार अदा करेगा। सूबे में भी अपना हिस्सा डालें। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त, तहज़ीक करने वालों का पता लगाकर सर को चलना होगा। और वफाकी काबीना ने घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी उठा ली। अब RLNG के नए कनेक्शंस दिए जाएंगे। अली परवेज मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। हेडलाइंस आपने जानी, रुक करते हैं तफसीली खबरों का। जहां बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आटा और गंदम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में फूड डिपार्टमेंट और फूड मार्केटिंग के अफसरान समेत फ्लोर मिल्स मालकान ने भी शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने आटे की दस्तियाबी और गंदम की सहायता का तफसीली जायजा लेते हुए कहा कि अवाम को हर हाल में मेयारी और सस्ता आटा फराम किया जाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने फ्लोर मिल्स मालकान को हदायत की है कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। डिप्टी कमिश्नर मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत की रोशनी में आटा और गंदम की फराहमी के हवाले से हुकूमती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। अवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। नवाब अली मोहम्मद के करीब बचलपुर शहर में 3 रोज से जारी बारिश से बचलपुर के मलाह मोहल्ला डूबने लगा, पानी घरों में दाखिल हो गया। इस मौके पर इस्माइल मला, सरवर मला, सालिह मला वजीर ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे मोहल्ले के कई घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। हमारे बच्चे तकलीफ में हैं, बच्चों का डूबने का डर है। हमारे घर कच्ची मिट्टी से बने हैं, गिरने का खतरा हो रहा है। घरों से निकलने का कोई रास्ता नहीं। 3 दिन से तेज बारिश हो रही है। अभी तक यूसी ठट्टा के चेयरमैन और वार्ड नंबर 1 के काउंसलर कोई भी इंतजाम नहीं कर रहे। अब इस मुश्किल वक्त में हमें कोई सहारा नहीं मिला। मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त मंजर आम से गायब हैं। हम पीपल्स पार्टी के MPA और MNA से मुतालबा करते हैं कि हमारे मोहल्ले से पानी की फौरन नकासियाब को बेहतर बनाया जाए। शेखुपुरा से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर जिला भर में पैरा फोर्स का ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। पैरा फोर्स की नाजायज तजावुज़ात और प्राइस कंट्रोल के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद की ज़ेरे निगरानी जिले की 5वीं तहसीलों पर ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैरा फोर्स नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन कर रही है। सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर COMC समेत दीगर अफसरान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। नाजायज तजावुज़ात, सही रानदोसी, गराम फरोशी और कब्जा करने वाले दुरुस्त सिमत का तयन करते हुए कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। फोर्स पेट्रोलिंग जारी रखेगी। और रहीम यहाँ साबिक वफाकी वजीर सन्नत व पैदावार वर्किंग कौमी असम्बली मखदूम ज़ादा सैयद मुर्तज़ा महमूद ने अपने भाई महदूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद और MPA सरदार गजनफर अली खान लंगा के हमरा डेरा फरीदी के करीब कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि सैलाब मुतासरीन के लिए फराहम किए जाने वाला खाना उनकी जाती जेब से दिया जा रहा है ताकि बिला तफरीक हर मुतासर फर्द तक मदद पहुंच सके। महदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने खाने के मियार का जायजा लिया और अमले की हिदायत की कि किसी भी मुतासरा शख्स को नजरअंदाज किया जाए और हर एक तक खाना पहुंचाया जाए। इस मौके पर अलहाज काजी सराज अहमद, सरदार हाजी नजीर खान चांडिया, सरदार मलिक जुनेद असलम, नायब सरदार आरिफ खान बगोल और सरदार नोमान अल हुसैन और दीगर शामिल थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।